हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। तो देखते हैं सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या होती है। एनसीईआरटी के अगर मुताबिक देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक देश तब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा जब विभिन्न संस्कृति और समुदाय को समानता की गारंटी प्रदान करेगा या किसी भी प्रकार से अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व को विरोध करेगा, जिसे धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा स्पष्ट होती है। राज व धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन होता है। राज न तो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करेगा और न ही धर्म राज के मामलों में। ये यूरोपियन परिभाषा के अकॉर्डिंग है। यूरोपीय परिभाषा के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता उसको बोलते हैं जिसमें राज न तो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करता है और न ही धर्म राज के मामलों में हस्तक्षेप करता है। जैसे यूएसए में मुख्यतः इस तरह की परिभाषा देखी जाती है। यहाँ पर तो धर्मनिरपेक्षता का एक छोटा सा और स्पष्ट डिफिनीशन यही होगा। नेक्स्ट हमारा होगा टॉपिक अंतरधार्मिक वर्चस्व और अंतरधार्मिक वर्चस्व किसको बोलेंगे। तो अंतरधार्मिक वर्चस्व इसका मतलब है किसी भी धर्म के बीच या किसी धर्म के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव जब होता है तो उसे अंतरधार्मिक वर्चस्व बोला जाता है। जैसे हिंदू कम्युनिटी में लिया जाए तो इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं और सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में डिवीजन होता है, जिसमें यह देखने को मिलता है कि अपर कास्ट द्वारा लोअर कास्ट को सप्रेस किया जाता है, जिसे ये अंतरधार्मिक वर्चस्व का एक प्रकार का डिफिनीशन है। जिसमें देखेंगे तो मुख्य रूप से मंदिरों में महिलाओं को प्रवेश को वर्जित किया गया है। हमेशा नहीं, लेकिन कुछ मामलों में देखा जाता है जिसमें महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश से वंचित रहती हैं तथा वो सो कॉल दलित समुदाय या पिछड़े वर्ग के लोगों को मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता है। तो कोई भी धर्म यानी कोई भी राष्ट्र तब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा जब इन सभी मामलों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, यानी धर्म के भीतर किसी भी तरह का भेदभाव का वर्चस्व नहीं होगा। इसकी गारंटी राज्य सरकारें प्रदान करती है। वैसे ही नेक्स्ट है हमारा अंतरधार्मिक वर्चस्व। अगर देखा जाए तो अंतरधार्मिक वर्चस्व के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग दो धर्मों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना अंतरधार्मिक वर्चस्व को दिखाता है, जिसे मुख्यतः एक मेजोरिटी रिलीजन फॉलोअर जो होते हैं वो माइनॉरिटी के अधिकारों का हनन करते हैं। इस तरह के किसी भी प्रकार का अगर वर्चस्व होता है तो उसे अंतरधार्मिक वर्चस्व बोलेंगे और ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में नहीं होना चाहिए। यानी धर्मनिरपेक्ष किसी भी राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए इन दोनों मामलों में अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक वर्चस्व को समाप्त करना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग इन सबसे लोगों को बचने को बोला गया है तथा इसके लिए कठोर कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में इस तरह के भेदभाव आए प्रतिदिन न्यूज में देखे जाते हैं। तो एक मौलिक तौर पर बोला जा सकता है कि एक राष्ट्र सेकुलर है
लेकिन सेकुलरिज्म के लिए उसके कठोर दंड का प्रावधान बहुत ही कम राष्ट्रों में मिलता है और देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूएसए का संविधान कहता है, इसके अकॉर्डिंग सेकुलरिज्म है कि राज और धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन होगा, जिसमें राज न तो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करेगा और न ही धर्म किसी भी तरीके से राज के मामलों में हस्तक्षेप करेगा। लेकिन फिर भी आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो वहां पर कभी न कभी ब्लैक के प्रति नफरत की भावना देखने को मिलती है। वहीं मेजोरिटी जो वहाँ की रिलीजन है या मेजोरिटी फॉलोअर क्रिश्चियनिटी को लोग फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं जो आए न दिन कभी इंडियन एनआरआई को या किसी अफ्रीकन कंट्री के ब्लैक को अपना मतलब रेशियल कमेंट पास करते रहते हैं, जिसे ये सेकुलरिज्म के ऊपर धब्बा महसूस होता है। वैसे ही धर्म किसी भी तरह इसमें भेदभाव नहीं करेगा, यानी दूसरा टर्म होगा इसके अकॉर्डिंग कि धर्म जब भी, यानी चर्च जो है, चर्च किसी भी तरीके से राज के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी किसी भी शैक्षणिक संस्थान या कोई भी संस्थान जो अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित हो उसको या बहुसंख्यकों के द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को ये वित्तीय सहायता नहीं मुहैया कराते हैं। वैसे इसके स्पष्ट उल्टा देखेंगे, अगर इन भारतीय सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग राज और धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं है। यहाँ पर पश्चिमी सेकुलरिज्म है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग राज और धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन है, वहीं भारतीय सेकुलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता में स्पष्ट विभाजन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट द्वारा एड मुहैया कराए जाते हैं और धर्म को यहाँ पर स्पेशल स्टेटस, यानी धार्मिक, जैसे मुस्लिम लोगों के लिए यानी इस्लाम धर्म के फॉलोअरों के लिए एक स्पेशल एक्ट्स प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हो गया वक्फ एक्ट 1991। वैसे ही ठीक और साहबानो केस देख सकते हैं, जिसमें साहबानो केस आया जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए आफ्टर डिवोर्स यानी तलाक के बाद उनको कुछ मासिक खर्च देने का प्रावधान था। तो इस तरह से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष स्पष्टता नहीं है, मतलब माइनॉरिटी को अलग नहीं करता है, उसके हुकूक को, राइट को हमेशा संरक्षित करता है। जैसे आर्टिकल 29 एंड 30 में इस तरह का प्रावधान क्लियर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जब भी हमारे सेकुलरिज्म की बात होती है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए मैक्सिमम टाइम जो है माइनॉरिटी एंड
डिप्रेस क्लासेस द्वारा इसको एडवोकेट किया जाता है कि हमेशा हमारा देश संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, जबकि कुछ एक स्पेशल वर्ग होते हैं, यानी कुछ लोगों को ऐसा माना जाता, लोगों द्वारा माना जाता है कि संविधान ने उनके राइट्स का हनन किया है, या माइनॉरिटी और कुछ स्पेशल वर्गों को कुछ ज़्यादा विशेष प्रावधान दिया है। इस तरह से देखें तो पता चलता है पश्चिमी सेकुलरिज्म और भारतीय सेकुलरिज्म में एक स्पष्ट विभाजन है। ठीक है, तो आज तक इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे धर्मनिरपेक्षता के और भी आम के बारे में, इसके आने वाली चुनौतियाँ क्या है और स्पष्टता विभाजन पढ़ेंगे, जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बीच क्या क्या स्पष्ट विभाजन हो सकते हैं।